यदि भविष्य को जानने के बारे में सच होता तो अभी जो कोविड हुआ उसमें लाखों ज्योतिषियों ने करोड़ों लोगों के बारे में भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम विदेश जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। शनि ग्रह यदि आपके 11वें घर में 11th हाउस में बैठेगा तो आपको धन देगा, गाड़ी मोटर देगा, पैसा देगा। यही शनि शादी वाले घर में बैठ जाएगा तो एकदम शादी में अवसाद पैदा कर देगा, अकेलापन पैदा कर देगा। 10वें घर में बैठ जाए तो मल्टीटास्किंग एबिलिटी देता है। 2nd हाउस में बैठ जाएगा तो धन की हानि कराएगा। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। मेरे साथ हैं मेरी पत्नी दोलबोध शर्मा। नमस्ते। अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन को। ये पहले जब मॉर्गन में काम करती थी वहाँ वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में थी और उसको छोड़ के ये हमारी संस्था को ज्वाइन किए हैं। क्यों? इसलिए ज्वाइन किए हैं कि आप सबको मदद कर सकें। ये कैसे मदद करेंगे आप सबको? क्योंकि आप जितने सारे सवाल मुझे पूछते रहते हैं, यूट्यूब में हज़ारों सवाल आते हैं। अब सभी सवाल को देख पाना, उत्तर दे पाना मेरे लिए संभव होता नहीं है, तो उनको कंपाइल करना और उसके अलग अलग कैटेगरी में बांट के, जैसे रुद्राक्ष के क्वेश्चंस को अलग होंगे, एस्ट्रोलॉजी के कुछ अलग होंगे, जेमस्टोन के अलग होंगे, ये सबको सेग्रीगेट करके उन क्वेश्चनों को मुझसे पूछना कि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं, ये काम करेंगे। दूसरी बात ये भी करने वाली है मदद हम सबको कि जैसे हम लोग सबको सिखाते हैं, औरा चक्र के बारे में सिखाते हैं, उसमें भी ये काफ़ी प्रवीण है, एक्सपर्ट है, वो भी सिखाएंगी। आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उसमें भी ये आपको मदद कर सकती हैं। उनका नंबर भी हमने दिया हुआ है ऊपर, 8884985444। मेरा नंबर तो आप जानते हैं, नीचे दिया हुआ है। तो ये अलग अलग सवाल लेके अलग अलग दिनों में हमसे बातचीत करेंगी और उसका फ़ायदा आपको होगा। तो आपके पास जो प्रश्नों का समूह है, जखीरा है, इसमें आप क्या पहला सवाल लेके आज आई हुई हैं? क्या पूछना चाहती हैं आप? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, हम हमारे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा होगा कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? क्या ये हमें भाग्यवादी बनाती है? क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपके व्यूअर्स के आते हैं जो हमें बोलते हैं कि संतोष शर्मा जी से बात करा दीजिए क्योंकि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में जानना है। आपका सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और जो फ्यूचर के बारे में लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में मेरी क्या राय है, ये आपका सवाल है। सबसे पहले तो ये शब्द जो है एस्ट्रोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं ज्योतिष। दोनों में बड़े भेद है। एस्ट्रोलॉजी शब्द जो है आता है एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो खगोल शास्त्र है, कौन सा प्लैनेट कहाँ है, आदि आदि। हम ज्योतिष की बातें करते हैं केवल प्लैनेट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। प्लैनेट तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। जैसे राहु और केतु, इनका तो फिजिकल फॉर्म है नहीं। तो हम लोग शक्ति के बारे में बात करते हैं। शक्ति बताओ, जो ग्रह जो हमको इन्फ्लुएंस कर सके उसके बारे में बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र इसलिए बहुत ही अलग है सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी से। ज्योतिष का मतलब ये हुआ, ज्योतिष जो शब्द है 2 वर्ड से बने हुए हैं, ज्योति और ईश। ईश मतलब भगवान, गॉड, ज्योति मतलब लाइट। आप जानते हैं कि लाइट में भी जीवन है। साइंस ये कहता है कि लाइट में जो फोटोन्स होते हैं उसमें जीवन होता है। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना बनाते हैं, हम खाते हैं तो हमें ऊर्जा आती है। यदि जीवन नहीं होता लाइट में या पत्तों में, जो पत्तों में लाइट जाके खाना बना हमारा, तो हमको ऊर्जा कैसे मिलती? जीवन से ही जीवन मिल सकता है, मरे हुए से जीवन कैसे मिलेगा? इसलिए ज्योतिष जो है एकदम अलग है एस्ट्रोलॉजी से उस मायने में। ज्योतिष का इस्तेमाल, जैसे आपने कहा कि भविष्य को जानने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भविष्य में जानने के बारे में ज़्यादा जिज्ञासा या कुतूहली ना होकर हम जाने कि वर्तमान क्या हो रहा है। आज के तारीख में हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है ये हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से आज घट रहा है। जो हमने बीज बोए थे उसका फसल आज काट रहे हैं। तो वो तो हम कर चुके हैं जो था। अभी जो बीज बोएंगे उसका फसल आगे काटेंगे। तो बुद्धिमानी तो ये है
कि भविष्य के बारे में चिंता ना करते हुए वर्तमान की तरफ ध्यान दें। वर्तमान में हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या तकलीफ़ें हैं, बाधाएं कहाँ कहाँ आ रही हैं, ये हमको चार्ट में समझ में आता है। कौन से ग्रहों से क्या बाधाएं आ रही हैं, धन की प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रह जिम्मेदार हो रहा है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, शादी नहीं हो पा रही है, कौन से ग्रह जिम्मेदार है, शादी हो नहीं पा रही हमारी, या हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्या मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। इस प्रकार से चार्ट से हम जान सकते हैं कि अभी की समस्या जो आ रही है ये क्यों आ रही है। अच्छा, इसको हम कैसे ठीक करें। वर्तमान को आज ठीक करेंगे तो उसी से ही भविष्य का जन्म होगा। तो मैं यह कहूँगा कि भविष्य के बारे में जानने की इच्छा न रखते हुए वर्तमान में जो हो रहा है उसकी जानने की इच्छा रखें। भविष्य के बारे में बात करते हैं तो उसे कहते हैं भाग्यवादी, फैटलिस्टिक एटीट्यूड में कहता हूँ। कुछ लोग इसलिए मुझसे सवाल उठाते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या भाग्यवादी बनाता है आपको। मैं कहता हूँ नहीं, ये भाग्यवादी बनाता है कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप भविष्य के बारे में पूछने आए हैं तो भाग्यवादी आप हो, ऑलरेडी हो, कि ऐसा कोई राजयोग आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता, हमें करना होता है। तो ज्योतिष का मतलब ये हुआ कि अभी देखें क्या हो रहा है जीवन में, जो अच्छी एनर्जी है उसको मैक्सिमाइज कैसे करें, पोटेंशियल कैसे बढ़ाएं, जो बाधाएं है उसको हम नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें। इस प्रकार के ज्योतिष का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि भविष्य के जानने के बारे में। यदि भविष्य को जानने के बारे में सच होता तो अभी जो कोविड हुआ उसमें लाखों ज्योतिषियों ने करोड़ों लोगों के बारे में भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम विदेश जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। तो इसलिए इस प्रकार की जो भविष्यवाणी के बारे में ना तो मैं बिलीव करता हूँ और न ही मैं दर्शकों को बताऊंगा कि इसमें बिलीव करें। अभी को ठीक करें, भविष्य अपने आप संभलेगा। आपके इस उत्तर से हम पूरी तरह से रिलेट कर पा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र को हमारे आज को समझने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ना कि भाग्यवादी बनके कि कल क्या होने वाला है इसके ऊपर हमको नहीं सोचना चाहिए कि आज को सवारे तो कल एनी विच वे संवर जाएगा। दूसरा सवाल आपके लिए कि आप अपने पहले सवाल में बहुत बार ग्रहों का इस्तेमाल आपने किया है कि ग्रह अगर इस घर में बैठे, ग्रह अगर उस घर में बैठे, तो ग्रहों का इन्फ्लुएंस ह्यूमन हमारे चार्ट में कैसे होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि जो ग्रहों का इन्फ्लुएंस अलग अलग घरों में कैसा होता है। हाँ, तो ये समझिए कि जो चार्ट बनता है, ये चार्ट क्या है, कुंडली क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ सवाल ऐसा आप मुझे बता रही थी आज सुबह। तो कुंडली में 12 जो घर होते हैं अलग अलग चीज़ के लिए होती है। जैसे भाग्य स्थान है, 9वां घर हो गया, 7वां स्थान है जो शादी वाला घर है। इस प्रकार से अलग अलग घरों के हिसाब होते हैं। तो जो ग्रह होते हैं कौन से घर में बैठे हुए हैं उससे ये निर्धारित होगा कि वो कैसे बिहेव करेगा। उदाहरण के तौर पे 2 ग्रह लेते हैं बात करने के लिए। ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह यदि आपके 11वें घर में 11th हाउस में बैठेगा तो आपको धन देगा, गाड़ी मोटर देगा, पैसा देगा। यही शनि शादी वाले घर में बैठ जाएगा तो एकदम शादी में अवसाद पैदा कर देगा, अकेलापन पैदा कर देगा। यही शनि 5वें भाव में बैठ जाए तो नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा। यही शनि यदि भाग्यस्थान में बैठ जाए तो भाग्य को अवरोध करेगा। कार्यक्षेत्र में बैठ जाए, 10वें घर में बैठ जाए तो मल्टीटास्किंग एबिलिटी देता है। 2nd हाउस में बैठ जाएगा तो धन की हानि कराएगा। तो अलग अलग घरों में शनि कैसे प्रभाव, इस प्रकार से अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। वैसे मंगल यदि कार्यक्षेत्र में बैठे तो आपको ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी, एंटरप्रेन्योर स्किल ये देता है। लेकिन यही मंगल यदि शादी वाले घर में बैठ जाए तो शादी को तोड़ेगा, झगड़े कराएगा शादी में। यदि 12वें घर में बैठ जाएगा, शादी घर को देखेगा तो ये झगड़े कराएगा शादी में। तो अलग अलग घर में बैठने से ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, उस ग्रह के साथ में कौन सा ग्रह साथ में बैठ गया। उदाहरण के तौर पे हम शनि की बात कर रहे थे। अब शनि और चंद्रमा साथ में बैठ गए, विष योग बन जाएगा, जहर बन जाएगा। ये मतलब जिंदगी में दुख ही दुख मिलेगा उसको। शनि सूर्य को देख ले या सूर्य के साथ शनि बैठ जाए तो जो आपके अथॉरिटी हैं, बड़े हैं, ऑफिस में सीनियर्स हैं, आपके घर में बड़े हैं आपके, उनसे कन्फ्लिक्ट होगा। और बड़े भी आप में गलती ढूंढेंगे क्योंकि आपका जो स्वभाव ऐसा होता है, अडियल टाइप हो जाता है। ये समस्या हो जाती है। हम मंगल की बात कर रहे थे, मंगल राहु साथ में बैठ जाए, अंगारक योग, उतावलापन बढ़ जाता है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, आप दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करोगे आप। वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता लॉन्ग टर्म।
नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है आपको। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं, किसकी दृष्टि ग्रहों के ऊपर में है, वो ग्रह किस घर को देख रहे हैं, आपकी क्या चल रही है महादशा अंतर्दशा, तो उसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। सभी फैक्टर्स को समावेश करके ये समझ सकते हैं कि ग्रहों का व्यवहार कैसा है। फिर दूसरी बात, ग्रह जो बैठे हुए हैं ये वक्री हैं क्या, उच्च के हैं क्या, तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। There's huge amount of permutation combination जो होता जरूरी है। होता है। अभी हमें समझ आ रहा है कि प्रिंट आउट बस निकाल ले कुंडली का, कुंडली देख ले तो उससे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जैसे फ्री ऐप्स वगैरह होते हैं, आप उसे कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, फिर आप उसको कुछ कुछ पढ़ के, किताब पढ़ के अपने बारे में समझने की कोशिश करते हैं, या किसी को बारे में समझ लेते हैं, उसको ज्ञान देने लगते हैं या बता देते हैं, तो गलत सलत जेमस्टोन लोग पहन लेते हैं, उसे परेशानी होती है। कुछ रुद्राक्ष खरीद लेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरत ही नहीं था, उसको पैसा खर्च कर दिया आपने। तो उचित परामर्श करना जरूरी है जानने के लिए कि ग्रहों की बिहेवियर पैटर्न क्या है, क्या टाइमिंग चल रहा है, समस्या क्या है। तो अधकचरा ज्ञान लेकर आप चलेंगे तो रिजल्ट भी अधकचरा ही आएगा, समय की हानि होगी, पैसे की हानि होगी। सो उचित परामर्श उचित इंसान के साथ करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो कि इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझ के फिर वो ट्रांसलेट इंटरप्रेट करे एंड उनके कुंडली को समझाए। सही है। तो आपके जो दो सवाल थे, आपने कहा कि बुनियादी सवाल, दो सवाल थे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैंने समझा कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में क्या फर्क होता है। मैंने ये भी बताया आपको प्लैनेट्स और ग्रह के बारे में बताया कि अलग कैसे होते हैं। इसलिए जो वैदिक ज्योतिष है ये बहुत ही अलग है, पाश्चात्य के जो एस्ट्रोलॉजी उससे बहुत अलग है। तीसरी बात ये है कि आपने पूछा कि ग्रहों की स्थिति कौन से घर में बैठने से कैसे बिहेव करते हैं। मैंने बताया कि कौन से घर में बैठने से कैसे कैसे बिहेव करेंगे। साथ में ये बताया कि किसको देख रहे हैं, साथ में कौन बैठा हुआ है, दृष्टि किसकी है, क्या टाइमिंग चल रहा है, आदि आदि। तो इस प्रकार के रोचक सवाल जो आप लेके आई हुई हैं और भी लेके आइए, लोगों का सवाल यहाँ रखिए, उसको डिस्कस करेंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइएगा और अपना प्रश्न वहाँ लिख के हमको भेजिएगा। ऐसे वीडियो के माध्यम से हम आपको उत्तर देंगे। नमस्कार।